हिंदी कोर्स भी का दूसरा टॉपिक जो पद से जुड़ा है, समस्त पद कहते हैं, ऐसे समास भी कहते हैं। आज मैं इस चैप्टर को डील करूंगा। समास और विग्रह दोनों दो विपरीत चीजें होती है। जब दो या दो से अधिक पद साथ में आके एक नया पद बनाते हैं उसे समस्त पद कहते हैं या समास कहते हैं। और विग्रह उन्हें पृथक पृथक करना, तोड़ना कहलाता है। जैसे आप देखिए होंगे, 4 सप्ताहों का, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है, ये समास हुआ। और विग्रह जब चौराहे को एक्सप्लेन करते हैं, पृथक करते हैं, 4 राहों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, ये विग्रह हुआ। समास मुख्यतः 4 भेद होते हैं इसलिए, जिसमें सबसे प्रथम भेद जो है वो एक समान 3 प्रकार के समास होते हैं: तत्पुरुष समास, द्विगु समास एवं कर्मधारय समास। और उसके बाद कुछ अन्य प्रकार के होते हैं जो दूर से पहचान में आ जाते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अपने अव्यय से पहचान में जाता है, उसका पूर्व पद अव्यय होता है, जिससे आप समझ सकते हैं यथा, तथा, शीघ्र, अति, प्रति, इस प्रकार के शब्द पहले आएंगे। आज, आजन, आमरण, इस तरह के शब्द आते जाते हैं। और द्वंद्व समास भी दूर से पहचान में आ जाता है, उसमें द्वंद्व बोलते हैं, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व मतलब कन्फ्लिक्ट होता है। द्वंद्व मतलब 2 पद होते हैं, दोनों के बीच में हाइफन होगा, हाइफन से भी आप स्पष्ट हो सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। और दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें समुच्चय बोधन का लोप हो जाता है, बीच में और या पता नहीं चलता। जैसे लाभ और हानि, उसमें लिखेंगे लाभ हानि, ऐसे होता है। माता और पिता, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इस प्रकार के ये समास होते हैं। और बहुव्रीहि कर्मधारय जैसा प्रतीत तो होता है, और यह स्पष्ट रूप से उससे भिन्न है। इसमें भी थोड़ी तकनीकी है, आपको गौर करनी चाहिए। बाकी तो पुस्तक में सामान्य तौर पर लिखा ही है, शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ पे थोड़ी सी आवश्यकता पड़ती है, जब आपको उसके बीच की वही सी कड़ी समझनी होती है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर क्या होता है, या फिर कर्मधारय में द्विगु में अंतर क्या होता है। दोनों में संख्यावाची शब्द है, दोनों में तिरंगा है, फिर विशेष अर्थ क्या निकल गया है। तो अगर वो द्विगु में है, द्विगु मतलब आप जानते हैं पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसी में जोड़ होता है, दशानन, 10 सिरों वाला, त्रिलोचन, त्रिनेत्र वाला। लेकिन बहुव्रीहि में उसी दशानन का अर्थ न ही 10 प्रधान है और न ही आनंद प्रधान है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। दोनों मिलकर किसी और पद की ओर इशारा कर रहे हैं। दशानन मतलब 10 सिरों वाला नहीं, दशानन मतलब रावण। त्रिलोचन मतलब 3 नेत्रों वाला कोई व्यक्ति या कोई जीव नहीं, त्रिलोचन मतलब भगवान शिव। चक्रधर मतलब मेरा चक्र प्रधान है ना धर प्रधान है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं। दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जिनके हाथों में चक्र धारण किए हुए, श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहे हैं। तो मैं बहुव्रीहि को इस प्रकार समझता हूँ, ये बहुत अर्थ बताने वाला है। इस प्रकार से ये ट्रिक है याद करने का कि बहुव्रीहि मतलब ये बहुत अर्थ बताए, कोई अन्य अर्थ बताए इस प्रकार से। जबकि द्विगु में संख्या में विशेषकर जोड़ दिया जाता है। द्विगु समास में आप देख सकते हैं इस तरह के शब्दों में जाता है पंचवटी। पंचवटी मतलब सीधे 5 प्रकार की वाटियां है, ये कोई अन्य चीज की ओर इशारा नहीं कर रहा। पंजाब, जहाँ आब मीन्स वाटर, 5 नदियों का आब का वाटर सोर्स, जल के स्रोत को आब कहते हैं। 5 नदियों के स्रोत जहाँ है उसे पंजाब कहते हैं, जहाँ 2 नदी मिलती है 2 आब कहते हैं उसे। तो ये जोड़ दिया जा रहा है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। इस प्रकार के शब्द ज्यादातर द्विगु समास में पाए जाते हैं। 6 रसों का समूह, 6 रस, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी, इस प्रकार के शब्द इसमें प्रमुखता पाए जाते हैं। और अव्ययी भाव तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, आजीवन, जीवन भर, इसका विग्रह होता है जीवन भर। आमरण, मरण तक, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके शीघ्रता के अनुसार, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, इस प्रकार के इसके विग्रह होते हैं। और कर्मधारय समास उपमान, उपमेय या फिर कहे विशेषण विशेष्य पे आधारित होता है। पहला पद विशेषण या उपमा होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, उत्तर पद। और इसमें इस प्रकार के उदाहरण होते हैं: प्रधानाध्यापक,
प्रधान है जो अध्यापक, उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, इस प्रकार के शब्द होते हैं। दुष्चरित्र, बुरा है जिसका चरित्र, इस प्रकार से। नील गाय, नीली है जो गाय, धारण इस प्रकार से होता है। गाय की विशेषता बताई जा रही है जो नीली, और इसमें उपमान में भी होते हैं, जैसे कमल नयन, नयन की उपमा दी जा रही है कमल से, तो पहला उपमा है कमल, और नयन उपमेय, या फिर कनक लता, कनक से उसका, सोना से उसका उपमा दिया है उस लता की, वो लता कनक के समान, सोने के समान चमकदार है। इस प्रकार के कर्मधारय के उदाहरण होते हैं। और सबसे ज्यादा उदाहरण पाए जाते हैं तत्पुरुष के। तत्पुरुष समास के सबसे उदाहरण होते हैं तत्पुरुष, जो किसी दूसरे पुरुष की और दूसरे को इंडिकेट कर रहा हो, उसमें विभक्ति बीच में लोप हो जाएगा। आपको विभक्ति समझना है तो आपको उत्तर पद जानना होगा, उत्तर पद ही प्रधान होता है इसमें। उत्तर पद के द्वारा आप विभक्ति का पहचान कर सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण होंगे, इसमें कर्ता नहीं होता, ये कर्म से शुरू होता है, द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। कर्म की विभक्ति है, इसका अर्थ होता है को, आप जानते हैं। तो स्वर्ग प्राप्त, किस चीज को प्राप्त, उत्तर पद प्रधान है तो प्राप्त प्रधान होगा। किस चीज को प्राप्त, इससे स्पष्ट हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, समझ में आ गया कि ये कर्म तत्पुरुष है। उस प्रकार के और भी होंगे। ग्राम गता, किसको गता, कहा विद्यालय को गया, गांव को गया, ऐसे करके होता है। ग्राम गता, गांव को गया। आशा थी, मरना सन, मरण को आसन हो चुका है, मरा हुआ है, मर जाएगा। तृतीय विभक्ति में आते हैं तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कर्ता ने कर्म को कर्म से आता है, और यहाँ से का अर्थ द्वारा होता है। प्रेम के द्वारा आया, नहीं, कर्म से लिखा मतलब कर्म के द्वारा लिखा, स्वरचित, खुद के द्वारा रचित, खुद से रचित, ऐसा आता है। मद माता, मद से मद माता बताया हुआ, नशे में मतलब मद के द्वारा उन्मत्त हुआ। उसके बाद कष्ट साध्य, कष्ट से प्राप्त हुआ, कष्ट के द्वारा प्राप्त किया गया कोई चीज। फिर चतुर्थी, चतुर्थी आती है कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से। युद्ध भूमि, ऐसी भूमि जो युद्ध के लिए प्रयुक्त होती है। भूमि उत्तर पद है, भूमि प्रधान है। कौन सी भूमि, किस चीज के लिए प्रयुक्त की गई भूमि, युद्ध के लिए प्रयुक्त की गई भूमि। उसका देश भक्ति, किस चीज की भक्ति, किस चीज के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देव बलि, देवताओं के लिए बलि, किसके लिए बलि, देवताओं के लिए बलि देना, मतलब कोई चीज अर्पित करना, कोई चीज दान करना, बलि करते हैं। रसोई घर, किस चीज के लिए घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, किस चीज का आलय, किस चीज का आलय, विद्या का आलय। शौचालय, शौच के लिए आलय, आलय मतलब ही घर ही होता है। पाठशाला, इसका मतलब भी वही होता है, पाठ के लिए शाला, पठन पाठन के लिए शाला, शाला बोलते हैं उसे। माल गोदाम, किस चीज के लिए गोदाम, माल रखने के लिए, वस्तु रखने के लिए गोदाम, माल गोदाम, ऐसा करके। और इसके बाद आता है इसमें अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष जो कि षष्ठी है। अपादान में भी इसका अर्थ भी से ही होता है, लेकिन इसमें से का अर्थ होता है अलग होना। बचपन में आपने पढ़ा होगा, अपादान से अलग, ऐसे करके अधिकरण में संबोधन है, तो से अलग होना। भयभीत मतलब भय से भीत हो गया, दूर हो गया, ऐसा करके इसका अर्थ होगा। देश निकाला, देश से निकाल दिया, देश से निकाल दिया, दूर कर दिया। जन्माद, जन्म से ही अंधा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से दूर हो गया। आशातीत, आशा से परे हो गया, आशा से अतीत हो गया, ऐसा करके इसका अर्थ निकल गया था। और आखिरी संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष आता है जिसका अर्थ हम जानते हैं, का, के, की, ऐसा अर्थ निकल के आता है। तो इसमें आएगा आपका आज्ञा अनुसार, मतलब आज्ञा के अनुसार, किस चीज के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। राजपुरुष, तो कैसा पुरुष, राजा का पुरुष, जो राजा का काम करता है, राजा के काम करता है। जल प्रवाह, किसकी प्रवाह, जल की प्रवाह, जल का प्रवाह, ऐसा करके। सेना नायक, किसका नायक, सेना का नायक, ऐसा करके। प्रजापति, प्रजा का पति। पराधीन, दूसरों के अधीन, पर के अधीन। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। अब युद्ध भूमि और युद्ध क्षेत्र में अंतर है। भूमि प्रयोग की जाती है युद्ध के लिए भूमि। और आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष।
पुरुष। अधिकरण का अर्थ में पर होता है, आप जानते हैं इस विभक्ति का अर्थ। इसमें में पर का लोप हो जाता है और आपको ढूंढना है। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। देशाटन, देश में आटन करना, घूमना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। दानवीर, दान देने में वीर। आप बीती, खुद पर बीती हुई। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। इस प्रकार के इसके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका परीक्षा बढ़िया जाए, हिंदी की परीक्षा अच्छी जाए आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो हमने